भगवान राम के जन्म की तिथि का सबको ढेर सारी बधाई हो। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? सबसे बड़ा कारण भगवान राम के जन्म का ये था कि आसुरी शक्तियों ने जगत जननी गौ माता पर संकट खड़ा कर लिया था, और वो जो संकट खड़ा हुआ, रावण वध तो निमित्त था, लेकिन उल्लेख मिलता है, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। आसुरी शक्तियों ने गाय को खाना प्रारंभ कर दिया था। रावण के राज्य में महिष अर्थात भैंसा खाने लग गए, मनुष्य खाने लग गए, और धेनु अर्थात गाय को खाने लग गए, और इसीलिए भगवान राम का जन्म हुआ। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गाय की रक्षा के लिए भगवान ने, धेनु की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। इसलिए जो भी गाय की पूंछ पकड़ेगा वो मान के चलिए भगवान बनेगा। जो गाय का गला पकड़ेगा वो रावण बनेगा, जो गाय की पूंछ पकड़ेगा वो भगवान बनेगा। इसलिए हमें अगर अपने जीवन में प्रगति चाहिए तो हम गाय की पूंछ पकड़े। आइए इसी भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म का आनंद लेते हैं और उस आनंद में अपने आप को डुबोते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति दोरी, कहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति तिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुषुकाना, चरित्र बहुत विधि कीन जय। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित्र जे गावै हरि पद पावै, तेन परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन
मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से वो चार भुजानाथ भयो प्रगट श्रीकंता, विष्णु भगवान के अवतार चार भुजानाथ भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तो चारों भुजाओं के साथ प्रकट हुए। माता घबरा गई, माता पुनि बोली, सोमति डोली तजो तात ये रूपा। माता ने घबरा कर कहा, हे भगवान, आज तक किसी मानुषी स्त्री के घर से चार भुजा का बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए महाराज अपने इस विशेष स्वरूप का त्याज्य कर दीजिए और सामान्य बच्चे की तरह बन जाइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे ही माँ ने कहा तो चार भुजा के नाथ छोटे से बालक बन गए और इतना बड़ा रोदन ठाना, इतना बड़ा शिशु रूप में रोए कि सारे महल में पता लग गया कि भगवान राम का प्राकट्य हो गया। बाबा तुलसी फिर कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मणी शक्तियों की रक्षा के लिए जिन वेदज्ञ ब्राह्मणों पर असुर अत्याचार कर रहे थे उनकी रक्षा के लिए, जिन देवी सत्ताओं के लिए यज्ञ बंद हो गए थे उन देवी सत्ताओं के लिए, जिन संतों को जिन ऋषियों को हवन नहीं करने दिया जा रहा था उन ऋषियों के लिए, और जिस जगन माता गौ माता पर अत्याचार होने लग गए थे उस गौ माता पर अत्याचार को रोकने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। इसलिए हमें ये स्मरण करना है राम जन्म के समय कि स्वयं नारायण धरती पर गाय के लिए अवतरित हो जाते हैं, अर्थात गौ रक्षा नारायण का काम है। इसलिए वो कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी बनकर आते हैं, कभी देवनारायण बनकर आते हैं, कभी तेजाजी महाराज बनकर आते हैं, कभी गोगा जी महाराज बनकर आते हैं, कभी मंगल पांडे बनकर आते हैं, कभी आचार्य श्रीराम शर्मा बनकर आते हैं। हम भी यदि गाय की पूंछ पकड़ेंगे, गाय की सेवा करेंगे तो काल पाकर हमें भी उसी श्रेणी में संसार याद करेगा। इसलिए राम जन्म का हेतु जो मुख्य है उसको ध्यान रखकर आइए हम भारत की गाय की सेवा करें, भारत के गोवंश की सेवा करें। बोलिए जगत जननी गौ माता की जय, बोलिए नंदी भगवान की जय, बोलिए बैल भगवान की जय, बोलिए बछड़ा भगवान की जय, बोलिए बछड़ी भगवान की जय।